थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ। ऐसे लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का नाम बदनाम किया दुनिया भर में, ऐसे कैरेक्टरों का मैं क्या जवाब दूं? जब मैं मुसलमान, ये पता नहीं कब की बात कर रहा है कि मैं उसको मुसलमान करने चला था। करते थे दानिश कनेरिया, जो कि हिंदू हैं, और उनके हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि उनको कहा जाता था कि तुम कन्वर्ट हो जाओ, तुम इस्लाम कबूल कर लो और तुम्हें हम जो है वो कैप्टन बना। दानिश कनेरिया जो कि एक हिंदू हैं, उन्होंने टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू देते हुए जो क्लास लगाई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, जो क्लास लगाई है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, दोस्तों आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। बड़ी प्रैक्टिकल बात उन्होंने बोली है, बड़ी प्रैक्टिकल बात। वो कहते हैं यार तुम लोग 24 घंटे नमाज पढ़ते रहते हो, एक बात बताओ क्रिकेट पिच को जगह नमाज पढ़ने की? दानिश कनेरिया कहता है कि मैं हिंदू हूं, मैं भी पूजा पाठ करता हूं, कभी तुमने मुझे देखा क्रिकेट पिच पे पूजा पाठ करने? मैं जब अगर कोई चीज तनकीद करता हूँ या कोई चीज पे नोट करता हूँ तो लोग मुझे एंटी पाकिस्तान कहते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल अगर बात की जाए ना, देखे हम हमेशा बात करते हैं ना यार, नियत साफ होनी चाहिए तो मंजिल आसान है। जब नियत साफ नहीं होगी तो मंजिल कैसे आसान होगी? हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स को, जो कि हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उसको ज़बरदस्ती कहना कि तुम इस्लाम कबूल करो, क्या ये हमारा इस्लाम और हमारा जब कानून इजाज़त नहीं देता तो ये लोग क्यों करके तारड़ साहब ये हरकतें करते हैं? टू फेस लॉट ऑफ दिस, एंड जब भी मैं हिंदी भाई से कहता था कि हिंदी भाई मुझे ये इस तरह बोलते, वो करते कह रहे यार छोड़ दे, बस अपने क्रिकेट पे फोकस कर। तो मेरा यही होता था हमेशा, मुझे कन्वर्जन का, भगवान के बारे में, मैं क्रिकेट खेलने आया हुआ, मुझे क्रिकेट खेलने दो, मुझे क्यों वो करते हैं। और नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, ये बात किसी से नहीं छिपी। इसीलिए 1947 में जहां हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में 20% से अधिक थी, वो अब घटकर केवल 1% बची है। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन कराना आम बात है और हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई वहां कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व हिंदू क्रिकेटर ने यह बात बताई कि किस तरह पाकिस्तान में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है और हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार होता है। इसी वजह से पाकिस्तान टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर दानिश कनेरिया को हिंदू होने के नाते अपने ही देश में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा है। यह बात उन्होंने खुद स्वीकार की। दानिश ने बताया कि पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने कई बार उन पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया, मगर उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। 42 साल के दानिश कनेरिया ने आज तक से इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत, मैदान पर नमाज पढ़ने और धर्म परिवर्तन जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की कि उन पर लगे बैन को हटाने में मदद करें। तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। चीमा साहब, मुझे सख्त अफसोस हुआ है इस सारा वो इंटरव्यू उनका सुन के, उनके एलिगेशन सुन के मुझे सख्त सदमा, सख्त शॉक हुआ है। एक तो मैं ये यहां पे बताना चाहूंगा, बाय फोर्स कन्वर्जन किसी मजहब में भी नहीं हो सकती। ये दिलों के सौदे हैं चीमा साहब, लेकिन पता नहीं क्या बात है, दुख के साथ मैं कहूंगा कि अगर ये बात ठीक है जो उन्होंने कही है दानिश कनेरिया की, तो इससे बड़ा मैं समझता हूं दैट इज वन ऑफ द रीजन हम तरक्की नहीं कर रहे। हम इस्लाम की ओरिजिनल स्पिरिट को नहीं समझ पा रहे, हम फिलॉसफी ऑफ इस्लाम ही नहीं समझ पा रहे, हम रिचुअल में फंस गए हैं। मैं यहां पे मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, जो उनको कन्वर्ट करने वाले वो अपने आप को अच्छा मुसलमान समझते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो सही मुसलमान है? अगर वो सही मुसलमान है तो वो इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे सकते। मैं छोटा सा बताना चाहता हूं कि तबलीग करने से पहले, तबलीग को भी छोड़ दें, उससे भी पहले किसी भी मजहब में कन्वर्जन के बारे में बात ही होती है कि आपका करैक्टर ऐसा चार्मिंग होना चाहिए दुनिया के अंदर कि लोग रश करें और इंक्वायर करें कि ये बंदा जो इतना इसके मॉरल्स देखें कितने हाई हैं, इसका करैक्टर देखें, खुद अट्रैक्ट करें, वो देखें कि इसके बारे में पढ़ें ये कौन सा मजहब है और अपने दिल से किसी मजहब को वो समझे, तो फिर कन्वर्जन होती है। अदरवाइज दुनिया में कई ऐसे रिलीजन है जहां आप कन्वर्ट ही नहीं हो सकते। मैं मिसाल यहूदियों की, यू हैव टू बी बाय बर्थ जू, आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और दूसरा, मैं अगर दानिश कनेरिया ने ये बात की है, तो आज के पाकिस्तानियों में और जो मुगल बाई फोर्स आपको कन्वर्ट करते रहे, क्या फर्क है? फिर इसका मतलब है कि अभी आप दूसरी दुनिया से 200 साल पीछे हैं कि किसी को कहें कि आप कन्वर्ट कर लो, हम तुम्हें कैप्टन बना देंगे।
मैं एक मिसाल देता हूं, वो कहते हैं मैं दुनियावी तौर पर मैं कन्वर्ट हो जाता हूं, दिल में वो हिंदू रहता है या किसी और मजहब में रहता है। ये किस किस्म की कन्वर्जन है? कन्वर्जन फॉर सेल है, रिलीजन फॉर सेल है, ये क्या मजाक है? मुझे इंतहाई अफसोस हुआ ये बात सुनकर कि जो लोग बातें उनको कह रहे हैं कि जी आप कन्वर्ट हो जाए, क्या वो अपने आप को इस्लाम का ज्यादा ठेकेदार समझते हैं? चीमा साहब, आप तो उनकी बात कर रहे हैं दानिश कनेरिया की, मैं यहाँ की बात आपको बताना चाहूंगा। एक हमारे पाकिस्तानी मुसलमान भाई, उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 1 साल पहले क्वेश्चन किया, 2 साल। उन्होंने कहा तारड़ साहब आप मजहब की तरफ कब लौट कर आएंगे? मैंने उसको बड़ा ऑफेंसिव लिया। मैंने उनसे ये पूछा कि आपके पास कौन सा ऐसा मीटर, कौन सा ऐसा आला खुदा ने आपको दिया है कि आपको पता चल गया कि मैं मजहब से दूर हूं? हो सकता है मैं आपसे ज्यादा मजहब के ज्यादा करीब हूं। यही एक इशू है कि इस वक्त 25 करोड़ लोगों में से 23 करोड़ लोग हैं वो एक दूसरे को काफर काफर कहते फिर रहे हैं। आप हिंदू को कहते हैं कन्वर्ट हो जाएं, आपके अफगान भाई आपको मुसलमान ही नहीं समझते। ये कितने दुख की बात है कि सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है और वहां कुछ 100 किस्म का डिफरेंट इस्लाम जो है उसकी प्रीचिंग हो रही है, और हर एक जो है वो दूसरे को समझता है ये काफिर है, ये दूसरा मुसलमान ही नहीं। लेकिन चीमा साहब इस तरह, दैट इज वन ऑफ द रीजन। ये सोच है, मैं हमेशा ये कहता हूं सोच बदलो तब पाकिस्तान बदलेगा। मुझे बहुत प्यारा है एंड आई लव माय धर्म, और कोई दुनियादार की उधर जाए, मेरे धर्म को कोई चेंज नहीं कर सकता, चाहे वो मुझे जितनी भी कुछ भी बोल दे। एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट दैट, ठीक है ना। लेकिन ये बात गलत है, और मेरे बाद से 10-12 साल हो गए कि टीम से मैंने क्रिकेट खत्म कर दी, मेरा कैरियर इन्होंने मेरा तबाह कर दिया। तो उसके बाद क्यों सिंध से लेके खैबर पख्तूनख्वा तक क्या कोई माइनॉरिटी नहीं है? चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे उसके बाद पारसी हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी जात का हो, क्यों नहीं है? है लड़के बहुत है, बेचारे खेल रहे होते हैं, लेकिन वही बात है, उनको मौका नहीं दिया जाता है, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली में से आते हैं, कोई इतने ज्यादा पैसे नहीं, और मेहनत तो वो करते हैं, डेफिनेटली करते होंगे, लेकिन वही बात है कि मौका क्यों नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं आया कोई? आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मे बी शायद ऐसे लड़के परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। देखिए, इसमें आना ना आना टीम में एक अलग बात है। देखिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन नो डाउट क्लब लेवल पे लड़के खेल रहे हैं, लेकिन वो उस तरह की मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह मैंने मेहनत की, क्योंकि मेरा तो फोकस था कि मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है, मेहनत उस तरह की। तो बच्चे शायद उस तरह मेहनत नहीं कर रहे होंगे। क्या रीजन है? क्या उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा होगा? शायद उनके साथ जो भी हो रहा है, आई डोंट नो उनके साथ क्या हो रहा है, बट इट इज अनफॉर्चुनेट के हम एक तरफ देखते हैं इंडिया की टीम में कि वहां पर अजरुद्दीन हुआ करते थे, इरफान पठान, यूसुफ पठान, अभी सिराज है, मतलब बहुत सारे, उमरान मलिक आ रहा है, सब लड़के आ रहे हैं, आ रहा तो है, टैलेंट तो आ रहा है ना। लेकिन ये एक वही बात है, आपने उसका खुद ही से अच्छे से जवाब दे दिया कि जी हाँ, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। बिल्कुल ऐसा है। खैर, भारत की आपने बात की, भारत की तो मीडिया में भी आपको बेशुमार ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि मुस्लिम्स हैं, और वो भारत की टीवी पे ना सिर्फ ये कि टीवी चैनल्स पे बैठे हैं, बल्कि बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बात करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में आपको शायद ही कोई दिखाई दे जिसका ताल्लुक किसी और रिलीजन से हो। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और हम इसको बार बार उठाते हैं। लेकिन जब आप टीम में अंदर थे, टीम में आपके साथ परेशान किया जा रहा था आपको, कई बार हमने सुना, शाहिद आफरीदी का नाम भी सुना इसमें, और कई दूसरे खिलाड़ियों का, आपने उस वक्त मीडिया से बात क्यों नहीं किया? मतलब आपको कोई, आप डर गए थे या आपने सोचा कि चलो ऐसे ही सुनते रहो और आगे बढ़ते रहो? मैंने मीडिया में उस टाइम पे इसके बाद नहीं, क्योंकि मैं अपने क्रिकेट पे फोकस था, और शाहिद आफरीदी का, क्योंकि जी हाँ, वो बहुत ज्यादा तर मुझे बोलते थे